तो हाँ, तो विद्यार्थियों देख सकते हो कक्षा 11वीं इतिहास विषय का जो आपका निर्धारित समय सीमा पर 1:30 बजे के टाइम पर आपका जो 11 तारीख को पेपर होने वाला है, वह पेपर मुझे अभी अभी मिल चुका है। तो अब यहाँ पर होता क्या है विद्यार्थियों के साथ कि अभी विद्यार्थी तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और तमाम टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब चैनल पर रियल पेपर की तलाश कर रहे हैं और उनको पता नहीं लग पा रहा है कि अगर पेपर मिल भी जा रहा है तो कौन सा पेपर रियल है और कौन सा पेपर फेक है। होता क्या है कि जो फेक पेपर होता है उस विद्यार्थी उस पेपर को लगा लेते हैं, ठीक है, फेक पेपर को लगा लेते हैं। अंत समय में उस पेपर से एक भी प्रश्न नहीं आता, बाद में विद्यार्थी पछतावा होता है विद्यार्थियों को। तो मैं विद्यार्थियों से सलाह के तौर पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस टेलीग्राम ग्रुप से मुझे फिजिक्स का पेपर मिला था, फिजिक्स का पेपर पूरा पूरा आप मैच कर सकते हुआ वही की वही आया, तो उसी टेलीग्राम ग्रुप से मुझे इतिहास का यहाँ पर पेपर मिला है। तो पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि यही पेपर है वह आने वाले आपको समय में देखने को मिले। तो पूरी तैयारी रखें, पूरी तैयारी के साथ इस पेपर को भी आप ढंग से लगा लें। तो पूरा पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अगर इस पेपर को आप पूरी तरह से लगा लेते तो वह विद्यार्थी बिना पढ़े ही अंतिम समय में यहाँ पर अगर पढ़ेगा तो यहाँ पर ढंग से तो 80 में से 80 यहाँ पर अंक पूरी तरह से लेकर आ सकता है। पर यहाँ पर उस विद्यार्थियों को यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर तैयारी जारी रखना, तैयारी जारी के साथ साथ इस पेपर को भी लगा लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। तो यहाँ पर इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वीडियो को आप जितने आपके मित्र हैं उनको शेयर कर दें, साथ ही साथ यहाँ पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम नेक्स्ट पेपर सेट ए का वीडियो लेके आए, जैसा कि ये सेट आपका बी है तो सेट ए का भी हम जल्द वीडियो लेके आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत, कौन से जीवन की शुरुआत, शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो अमेजोन में, चीन में, मिस्र में या भारत में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? यहाँ पर मिस्र में, ठीक है, मिस्र में। रोमन साम्राज्य की भाषा क्या थी? यहाँ पर लातिनी थी, यूनानी थी, आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर आवा दोनों हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो पेपर है तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो मिल जाएगा, पर इसकी बिल्कुल सही आंसर की 100% बिल्कुल सही आंसर की इसी चैनल पर मिलेगी। तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह पेपर का आंसर तो बताए जा रहे हैं पर यहाँ पर कुछ आंसर उसके गलत भी हैं। तो यहाँ पर जो एकदम आपको आंसर बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम राइट है। चंगेज खान का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो 1162 लगभग, 1227 लगभग, 1220 लगभग, 1206 लगभग। इसका आंसर क्या होगा? 1162 लगभग, 1162 लगभग। शुंग राजवंश का आधिपत्य चीन के किस भाग पर था? तो पश्चिमी चीन, उत्तरी चीन, दक्षिणी चीन या पूर्वी चीन? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं दक्षिणी चीन हो जाएगा, ठीक है। अब पेपाइस क्या है? तो पेपाइस एक पौधा है, एक धातु है, औजार है या बर्तन है? तो पेपाइस एक पौधा है, ठीक है। लेखन कला का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताना चाहूंगा लेखन कला का इतिहास सबसे पहले यहाँ पर मिस्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था आपका, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, कुम्हार चौक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान में किया था? तो यहाँ पर मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता में किया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सारगोन खालिस्तान का शासक था, तो कहाँ का था? अक्कादियन, ठीक है, अक्कादियन का शासक था। कहाँ का था? अक्कादियन का शासक था। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को कहा जाता? तो क्या कहते हैं? दिनारियस कहा जाता था, ठीक है। अब स्पेन खालिस्तान सिक्के का व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो जैतून। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो स्पेन था जैतून के तेल के लिए, जैतून के तेल के लिए, ठीक है, जैतून के तेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है। अब भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का खालिस्तान कहा जाता था? क्या कहा जाता था? हृदय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हृदय, ठीक है। अब रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर चरणों में बांटा जा सकता है। कितने चरणों में बांटा जा सकता है? 2 चरणों में यहाँ पर बांटा जा सकता है। तो आप भी अगर इस पेपर की जो आप अभी पेपर देख रहे हैं उसका पूरा सॉल्यूशन अपने मोबाइल की मदद से पूरा डाउनलोड PDF के फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गूगल पर आइए, क्या सर्च कर लीजिए? क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th हिस्ट्री लिख के हाफ ईयरली पेपर लिखना है, हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली पेपर,
क्लास 11th हिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना, HIMALY हिमालय, ठीक स्पेस देते हुए सर। क्लास 11th हिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पर सर्च करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा, पहले नंबर पर दिखेगा MP बोर्ड क्लास 11th हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, ये फाइनल का दिखेगा तो इस पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर दिखेगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो MP बोर्ड 11th हिस्ट्री हाफ ईयरली एग्जाम पेपर, ठीक इसी जो कीवर्ड है ना, इसी कीवर्ड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 21 दिखेगा तो उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर यह जो लोडिंग है पूरी तरह से यहाँ तक आने देना है, ठीक है, यहाँ तक आने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो यहाँ पर जो PDF की लिंक है आप स्टार्टिंग में भी यहाँ पर आप देखेंगे फोटो के नीचे मेरे, यहाँ पर इधर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे आना है, यहाँ से आप कम किया गया सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ थोड़ा अगर नीचे आते हैं यहाँ पे आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक यहाँ पे आपको मिलेगी थोड़ा नीचे, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 11th हिस्ट्री का अर्धवार्षिक पेपर का PDF फाइल डाउनलोड करें। यहाँ पे एक इमेज दिखेगी तो उस इमेज पर क्लिक करके आप जो अपने पेपर देखा है आपने अभी पूरा सोल्यूशन उसका PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। पेपर को स्क्रॉल करते हैं तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, सत्य सत्य आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिगुरात का तात्य पर कटप्पा से था तो ये कथन क्या हो जाएगा अपना, असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य, ठीक है। दूसरा सारगोन बेबीलोन मुगल का शासक था तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जो था सारगोन बेबीलोन मुगल का शासक था तो ये कथन असत्य हो जाएगा। सोलिडस सोने का सिक्का था तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य है, ठीक है। अब ठीक है, अगला देख सकते हैं बाटू चंगेज खान का पुत्र था तो बाटू चंगेज खान का पुत्र था, यह कथन अपना असत्य हो जाएगा। बाटू चंगेज खान का पुत्र था तो यह कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया था तो यह कथन मातृभाषा सुमेरिया था तो यह कथन मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया था तो कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार लिपि थी तो कथन सत्य आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आगे चल के आपको जोड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो जोड़ियों का सही क्रम है, भाव में आपको बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सही तरीके से बताता हूँ कौन सी मैचिंग किससे मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो हम्बुराबी की मैचिंग मिलेगी वह बेबीलोन से मिलेगी, ठीक है। अब मंगोल सरताजों की परिषद इसकी मिलेगी कुरिलताई, ठीक है, कुरिलताई। और मार्टिन लूथर कौन थे यहाँ पे, एक धर्म सुधारक थे, ठीक है, ये आप देख सकते हो धर्म सुधारक थे। यहाँ पर देख सकते हो कैम्ब्राल की मैचिंग किससे मिलेगी, ब्राजील पर अधिकार से, ठीक है, ब्राजील पर अधिकार। यहाँ पर देख सकते हैं जॉन मार्शल है, यहाँ पर उसकी मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पे जॉन मार्शल की मिलेगी आपकी यहाँ पर किससे, अमेरिकी न्यायाधीश से, ठीक है। और सेमुअल फोर्स की मिलेगी विद्युत टेलीग्राफ से, ठीक है। और मंगोल सरदार की यहाँ पर सभा, इसकी मैचिंग मिलेगी कुरिल ताई से। तो देख सकते हो यहाँ पे हम्बुराबी की जो मैचिंग है वो किससे मिलेगी आपकी, बेबीलोन से, ठीक है। मंगोल सरताज के परिषद की मैचिंग किससे मिलेगी आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी पहले इसको देख लेते हैं कि ब्राल, तो मैंने पहले आपको इसके बता दिए थे तो आप वहाँ देख लेना, और मैंने इसके भी बता दिए तो पूरी मैचिंग आपको क्लियर हो गई होगी किससे कौन सी मिलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे चल के आप देख सकते हो एक वाक्य वाले आपको प्रश्न के उत्तर देखने को मिलेंगे। तो चंगेज़ खान के पिता किस कुल से संबंधित थे, देख सकते हैं यहाँ पे चंगेज़ खान मंगोल जनजाति से हैं, ठीक है। उनके पिता येसुगई बोरजिगिन, कौन सी, बोरजिगिन, ठीक है, बोरजिगिन जनजाति से संबंधित थे, ठीक है, बोरजिगिन जनजाति थी, कौन सी, बोरजिगिन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न, गजन खान की मृत्यु कब हुई, तो गजन खान की मृत्यु 1304 ईस्वी में हुई, किसमें, 1304 ईस्वी में, ठीक है। तो सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया, योची, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया, तो योची ने किया, योची ने किया, ठीक है। ये जापानीज नाम लग रहा है मेरे को, योची ने किया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई, तो किसके नेतृत्व में हुई, चंगेज खान के नेतृत्व में यहाँ पे हुई थी, ठीक है। अब टिबेरियस कौन था, टिबेरियस यहाँ पर कौन था, रोमन सम्राट था, कौन, रोमन सम्राट था, ठीक है, रोमन सम्राट था। पर मैं छठवें का आंसर यही बताता, पहले सातवें का देख ले। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी, तो अक्कादी भाषा, कौन सी, अक्कादी भाषा थी, ठीक है, अक्कादी भाषा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रोमन साम्राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी, तो यहाँ पर इसकी जो रोमन साम्राज्य की विशेषता थी, रोमन साम्राज्य में
अलग अलग स्थानों पर लातिनी और यूनानी भाषाएं बोली जाती थी। तो इसकी एक यह मुख्य विशेषता है। ठीक है, दूसरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस साम्राज्य में दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका अनातल क्षेत्र थे। ठीक है, ये एक विशेषता हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोमन साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर यूनानी भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अब पेपर को मैं स्क्रॉल करता हूँ। 2 अंक की ये जो प्रश्न है वह आपको देखने को मिलने वाले। तो मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। रोमन समाज की एक विशेषता आपको लिखना है। बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं नियान क्या है लिखना है आपको, मंगोल कौन था लिखना है। ठीक है, अब सामंतवाद का अर्थ बताइए, अभिजात वर्ग किसे कहते हैं आपको बताना है। नेक्स्ट, ईसाई धर्म के 2 त्योहारों के आपको नाम लिखना है। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं रेनेसां से क्या अभिप्राय है, मानववाद क्या था लिखिए। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, उपनिवेश की परिभाषा आपको लिखना है। मूल निवासियों द्वारा किए गए विस्थापन के 2 कारण लिखना है। दास प्रथा किस देश की समस्या थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यथार्थ कला से आप क्या समझते हैं, रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी आपको बताना है। परवर्ती पुराकाल से क्या आशा है। ठीक है, इसके अथवा में आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यायावर साम्राज्य से क्या आशा है आपको बताना है। चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखना है। सामंतवाद की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। नई कृषि प्रौद्योगिकी क्या है, 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी आपको लिखना है। यास क्या था, यास क्या था, यास के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण थे। पोम्पई नगर पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, पोम्पई नगर पर टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं मेसोपोटामिया का भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है। धर्म के सुधारात्मक आंदोलन की व्याख्या आपको करना है। अमेरिका में मूल निवासी वनों की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं संक्षेप में लिखना है। गुटेन वर्ग का पुनर्जागरण में क्या योगदान था आपको स्पष्ट करना है। लेखन कला को विस्तार से आपको समझाना है। मेसोपोटामिया के कृषि व्यवसाय के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है। यहाँ पर यहाँ पर देख लो अगला प्रश्न है, गुटन वर्ग के पुनर्जागरण का आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, लेखन कला का विस्तार से मेसोपोटामिया की के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखना है। ठीक है, मानचित्र में आपको क्या क्या दर्शाना है, ईरान, सीरिया, इराक, रोम। ठीक है, ये आपको दर्शाना है। और भारत के मानचित्र में आपको यह दर्शाना है अरब सागर, काराकोरम। ठीक है, तिब्बत और यहाँ पर चीन को यहाँ पर दर्शाना है। अब यह जो पेपर आपने देखा है, यह पेपर हमें कहाँ से मिलता है, कैसे क्या मिलता है, तो हमें आपको टेलीग्राम ग्रुप की मदद से बताता हूँ। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आना होगा, HIMA11 हिमालय, ठीक स्पेस देते हुए सर आपको लिख देना होगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ कुछ आपके मॉडल पेपर होते हैं, बस यूट्यूब चैनल पर डाले जाते हैं। तो आप हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करेंगे, तो यहाँ पर सर्च करने के बाद देखो पहले ही दिख जाएगा यहाँ पे। तो सर्च करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो ज्वाइन पर क्लिक करके या सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक जो आपके इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से वह क्वेश्चन और वह सभी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे।